Hello everyone, welcome to Northeast PSC 10-minute special series. So in this video we are going to talk about philosophy of Jainism, a very important topic to understand and many students get confused in this topic. So इस पूरे टॉपिक को हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. My name is Pawan Kamboj and I take history and environment. I have done my NET in history and I have experience of 5 years. So let us discuss about philosophy of Jainism. ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फिलॉसफी में ही एक्चुअली में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं सर कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या फर्क है. सो जैनिज्म थोड़ा एक्सट्रीम एंड पे जाते हुए इट रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड वैदिक रिचुअल. ये एकदम ऑस्टेरिटी और नॉन वायलेंस एकदम एक्सट्रीम बात करता है. अगर बुद्धिज्म को बोलूं वो मिडिल पाथ की बात कर रहा था, ये एकदम एक्सट्रीम पेनेंस की बात करता है, एकदम एक्सट्रीम स्टेप लेने की बात करता है. जैनिज्म कर्मा में बिलीव करता है और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल में बिलीव करता है. ये बिलीव करता है कि बॉडी तो डाई करती है बट सोल डाई नहीं करती. सारे वैदिक रिलीजन में देखें तो जैनिज्म, अगर आप हेटेरोडॉक्स रिलीजन की बात करें तो जैनिज्म एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में यकीन रखता है पर ये जिन्ना से लोअर प्लेस करता है. जैनिज्म कंडेम नहीं करता एग्जिस्टिंग वर्ल्ड सिस्टम को उस पीरियड के. महावीर ये कहते हैं कि अगर कोई पर्सन हायर या लोअर वर्ना में बर्थ हुआ है तो दैट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वर्च्यूज एक्वायर्ड बाय हिम इन द प्रीवियस बर्थ. यानी उसने प्रीवियस बर्थ में क्या एक्वायर किया उसके हिसाब से उसके इस जन्म में अपर वर्ना या लोअर वर्ना में बर्थ हुआ. पर वो कहते हैं कि आपको इवन कोई अगर चंडाल भी है तो उसमें भी ह्यूमन वैल्यू देखनी चाहिए. और अगर आपका वर्ना लोअर भी है तो अगर आप प्योर और मेरिटियस लाइफ जीते हैं तो आप भी लिबरेशन को अटेन कर सकते हैं. तो यानी एक तरीके से डोर खोला गया लोअर वर्ना के लोगों के लिए भी लिबरेशन अटेन करने का. जैनिज्म एम करता है अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर, वर्ल्डली बॉन्ड से फ्रीडम की बात करता है जैनिज्म. ये कहता है कि कोई रिचुअल फॉलो करना जरूरी नहीं है फॉर एक्वायरिंग सच लिबरेशन. एक्सपेंसिव रिचुअल और ये सारी चीजें फॉलो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. बहुत सिंपल बात बताते हैं. वो कहते हैं कि उनका मेन थॉट जो कंसर्न था वो कंसर्न था विथ लिविंग बीइंग, प्रोसेस ऑफ कर्मा. और उनका एक ही फोकस था कि इंसान को जो ये साइकिल ऑफ डेथ एंड रिबर्थ है इससे फ्री कराना है. सो जैनिज्म की अगर खास बात करें तो ये कहते हैं कि आपको सब कुछ रिनंसिएट करना पड़ेगा, आपको त्यागना पड़ेगा इस मेटेरियलिस्टिक बॉन्ड को. ये जो आपका चमक है पैसे की और जो आपका स्वार्थ है इसको त्याग के एकदम एक्सट्रीम पेनेंस करना पड़ेगा. और ये पेनेंस फॉलो करते हुए एक्सट्रीम नॉन वायलेंस फॉलो करते हुए आपको एकदम एक्सट्रीम पेनेंस करते हुए आपको इस साइकिल से रिलीफ मिलेगी. ये जो साइकिल है डेथ एंड रिबर्थ की, तभी आप इसको एक्वायर कर पाएंगे, इसको कॉन्क्वायर कर पाएंगे. और जैनिज्म कहता है कि एक बिगिनिंग लेस और साइक्लिक यूनिवर्स है. तो ये कह रहे हैं कि जो थ्योरी थी कि किसी ने इस अर्थ को क्रिएट किया है और ये कभी अर्थ फिनिश हो जाएगी, इस थ्योरी से अगेंस्ट में जाते हुए वो कहते हैं कि इसकी कोई बिगिनिंग नहीं है और ये साइक्लिक यूनिवर्स है, चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा. बहुत सारे स्कॉलर्स का भी ये मानना है कि ये काफी ज्यादा स्टेबल थ्योरी दी गई थी. आप पुरानी हिस्ट्री से भी देखें तो अभी तक काफी स्टेबल और कोई ज्यादा डॉक्ट्रिन में शिफ्ट नहीं हुआ है. जो ओरिजिनल थॉट थे वही थॉट आज भी प्रोपोगेट किए जाते हैं. अदरवाइज बाकी बहुत सारे रिलीजन में देखिएगा आप, ओरिजिनल स्टैंड कुछ और होता है, बाद में स्टैंड बदलते जाते हैं बदलते जाते हैं. सो दिस वाज मेनली बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ उमा स्वामी तत्वर्थ सूत्र, जो कि एक सेंट्रल अथॉरिटी रहे थे इस पूरे फिलोसॉफिकल टेक्स्ट डेवलप जब हुए. तो ये तत्वर्थ सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है उमा स्वामी जी का. सो इसी के अराउंड बाकी सारे टेक्स्ट में आपको डेवलपमेंट देखने को मिला और काफी ज्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलती है जैन आइडियाज में. जैन आइडियाज कहते हैं कि आपको सब कुछ त्याग के सेपरेट रहना पड़ेगा, आपको सब कुछ त्याग के एकदम एक्सट्रीम पेनेंस करना पड़ेगा. अगर मैं एक लाइन स्केल ड्रॉ करूं, एक लीनियर लाइन, तो अगर ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है,
जो कि मेटलिस्टिक वर्ल्ड अगर आप समझें तो चारवाक की थ्योरी में देखने को मिलता है। बुद्धिज्म कहीं ना कहीं मिडिल पाथ की बात करता है। जैनिज्म एकदम एक्सट्रीम पेनेस करते हुए एकदम एक्सट्रीम अपोजिट है मेटेरियलिज्म का, और ये सेंटर मान लीजिए, तो ये एकदम एक्सट्रीम पेनेस है जैनिज्म का। जैनिज्म के साथ एक और कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड है, कुछ फिलॉसफी कुछ डॉक्ट्रिन एसोसिएटेड है। एक है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद ये कहता है कि अल्टीमेट ट्रूथ और रियलिटी कॉम्प्लेक्स है और उसके मल्टीपल एस्पेक्ट होते हैं। जैनिज्म के अकॉर्डिंग कोई सिंगल स्पेसिफिक स्टेटमेंट ट्रूथ नहीं बता सकती, और ये जो टोटल नॉलेज है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के पास है जो कि केवलिन है, यानी जो कि ये पूरी नॉलेज को हासिल कर चुके हैं, जो एक्सट्रीम पेनेस करके एक तरीके से उस स्टेज पे वो पहुंच चुके हैं मेंटल अवेकनिंग के। उन्हीं को ये एक्सट्रीम नॉलेज यानी कंप्लीट पिक्चर पता है। बाकी सारे लोगों की नॉलेज कितनी है वो इनकम्प्लीट है, वो पार्शियल ट्रूथ है। सो इसके अकॉर्डिंग एक बहुत फेमस एग्जांपल कोट किया जाता है एक एलिफेंट का, और ये 6 ब्लाइंड मैन का। सो ये बोला जाता है कि एक गांव में 6 अंधे लोग रहते थे और एक हाथी आया। हाथी के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। हर एक ने अपने अपने अकॉर्डिंग हाथी के अलग अलग पोर्शन को छुआ। सो जिसने पैर को छुआ उसने बोला कि ये तो पिलर है। जिसने पूंछ को छुआ उसने बोला कि ये तो रोप है। तीसरे ने, जिसने उसके ट्रंक को छुआ, उसने बोला कि ये तो ब्रांच ऑफ ट्री है। जिसने उसके कान को छुआ उसने बोला कि ये बड़ा सा फैन है। जिसने उसके बैली को टच किया उसने बोला कि ये तो कुआं है। और जिसने उसके टस को छुआ वो कह रहे ये तो सॉलिड पाइप है। क्योंकि हर कोई ब्लाइंड है और वो स्पेसिफिक नॉलेज के अकॉर्डिंग ही देख रहा है और उसी पार्ट को छू रहा है, उसी के हिसाब से रियलिटी को अपने हिसाब से कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा है, अपने हिसाब से समझने की कोशिश कर रहा है। पर क्या ये 6 के 6 इंडिविजुअल का डिस्क्रिप्शन ट्रू है? ये उनके लिमिटेड नॉलेज सेंस में ट्रू हो सकता है, लेकिन जिसको पूरा हाथी दिख रहा होगा उसको ये पता चलेगा कि ये ट्रू नहीं है, ये ट्रूथ नहीं है। सो इसी को कहते हैं अनेकांतवाद, और इस थ्योरी को महावीर स्वामी से एसोसिएट किया जाता है। ये एक फंडामेंटल डॉक्ट्रिन है जैनिज्म का। इसके बाद स्यादवाद और न्यायवाद ये भी अनेकांतवाद से मिडिवल टाइम के पीरियड में डेवलप हुए। तो जैसे अनेकांतवाद क्या कहता है कि सिर्फ केवलिन्स को ही पूरी नॉलेज है, अदरवाइज बाकी सारे जो भी जैसी भी नॉलेज है उनको उसको अफर्म भी किया जा सकता है, उसको डिनाई भी किया जा सकता है, क्योंकि वो कंप्लीट नॉलेज नहीं है, वो पार्शियल ट्रूथ है। तो स्यादवाद और न्यायवाद क्या है? स्यादवाद कहता है कि अगर आपको लगता है कि कोई स्टेटमेंट ट्रू भी है तो वो कंडीशनल है, वो किसी पर्टिकुलर सर्टेन कंडीशन में, सर्कमस्टांस में, सेंसेस में ही ट्रू है। सो जैनिज्म कहता है कि आपको पर्टिकुलर एक ही डायमेंशन से रियलिटी को नहीं देखना है, आपको मल्टीपल डायमेंशन से रियलिटी को देखना है, अदरवाइज आप भी वैसा ही करेंगे जैसा कि वो ब्लाइंड मैन एलिफेंट के साथ कर रहे थे। न्यायवाद ये कहता है कि अगर आपकी कोई स्टेटमेंट है भी तो वो सिर्फ पार्शियल एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रूथ है। वो कहते हैं कि अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू हो ही नहीं सकती एब्सोल्युटली, क्योंकि वो सिर्फ एक ही एंगल से अचीव की गई होती। और अगर आपको कोई ट्रू लगता भी है जो स्यादवाद कहता है तो वो पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में ही ट्रू है। हो सकता है अगले ही इंस्टेंस में जैसे सर्कमस्टांस बदले, जैसे ही सिचुएशन बदले, आपकी वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए। तो स्यादवाद और न्यायवाद को जब डॉक्ट्रिन को मिलाते हैं तो उसी को अनेकांतवाद आप कह सकते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री डॉक्ट्रिन्स है, ऐसा नहीं है कि ये सेपरेट डॉक्ट्रिन्स है। स्यादवाद कंडीशनल डॉक्ट्रिन है, न्यायवाद रिलेटिव प्लूरलिज्म की बात करती। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स थी, इंपॉर्टेंट फिलॉसफी थी जो जैनिज्म के साथ एसोसिएट की जाती है। एंड
इस पे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है सवाल कि स्यादवाद किससे एसोसिएटेड है, नएवाद किससे एसोसिएटेड है, या अनेकांतवाद किससे एसोसिएटेड है। आपको अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो जब आप ये समझ पाएंगे कि ये प्लूरल वर्ल्ड की बात जैनिज्म करता था, तो आप आसानी से इन सारे क्वेश्चन को मार्क कर पाएंगे। सो ये इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और बहुत सारी एक्सप्लेनेटरी वीडियोस आती रहेंगी हमारे चैनल पे। सो थैंक यू एवरीवन।